श्रीमद् भागवत गीता लेसन नंबर 12। श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि जब हमें खुद से प्यार हो जाता है, स्वयं से प्रेम हो जाता है, तो हमारे अंदर तीन भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव है गर्व का, अभिमान का और अहंकार का। अब इन तीनों भावों के बीच का अंतर श्री कृष्ण जी ने समझाया है ताकि हम कंफ्यूज्ड होकर अपनी जिंदगी में बिखर ना जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गर्व होता है अपने परिश्रम से। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, शिद्दत करते हैं, तो हमें अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। अभिमान आता है सफलता से। जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है और हमारे अंदर अभिमान जागृत होता है, यानी खुद पर मान जागृत होता है। और अहंकार, अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि अहंकार कब जागृत होता है, क्योंकि यहीं पर एक थिन लाइन होती है। अगर इस थिन लाइन को हमने समझ लिया तो हम जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरेंगे, हम निरंतर ऊपर ही चलते चलेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो अहंकार आता है जब हमारे अंदर एक विचार आ जाता है दूसरों का मजाक उड़ाने का, दूसरों का उपहास करने का, दूसरों को नीचा दिखाने का, ये साबित करने के लिए कि हम खुद कितने ऊपर हैं, खुद कितने ऊंचे हैं। तो जैसे ही आपके अंदर विचार आना शुरू हो जाएगा दूसरों की खिल्ली उड़ाने का, मतलब आपके अंदर अहंकार यानी कि एरोगेंस जागृत हो गया है। खासकर इस बात का ध्यान रखें, जब सफलता आती है तो कब वो अभिमान मतलब खुद पर मान, वो कब अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा, कब उसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का पतन सिर्फ इस अहंकार की वजह से होता है कि मैं सब जानता हूँ, आपको कुछ नहीं पता। सक्सेस में स्टे ग्रेसफुल, स्टे हम्बल, स्टे डिग्निफाइड। सक्सेस अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ी चाहते हैं ना, तो खुद को ग्रेसफुल बनाना बड़ा ज़रूरी है, खुद को हम्बल बनाना बड़ा ज़रूरी है, और अहंकार को अपनी ज़िंदगी में खुद से बहुत दूर रखें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होते देर नहीं लगती, क्योंकि सारी मेहनत, सारा गर्व, सारा अभिमान, सारी सफलता एक मिनट में नीचे आ जाती है अगर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बार बार ये कहा है कि आप इस बात को हमेशा जान लें और समझ लें कि आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हैं, कर मैं रहा हूं आपके थ्रू, मतलब यू आर जस्ट द मीडियम एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू यू। अगर ये बात हमें ध्यान से समझ में आ जाए दैट यू आर जस्ट द मीडियम थ्रू विच एवरीथिंग इज फ्लोइंग इन लाइफ एंड यू डू नॉट ओन एनीथिंग, इट्स ओन्ड बाय द गॉड और द सुप्रीम पावर और दिस यूनिवर्स, तो कभी अहंकार आएगा ही नहीं। ये बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, और शायद इस बात को मैं बार बार दोहराता भी हूँ स्टूडेंट्स के सामने भी, पार्टिसिपेंट्स जो हमारे शेयर एंड ग्रो लर्निंग सेशंस के या शेयर एंड ग्रो के जितने भी लोग हैं, सबके सामने ये कहता हूँ कि, और ये बात मैंने बहुत अंदर तक महसूस की है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेशंस करते समय बहुत सारी बातें ऐसे निकल जाती हैं जो मैंने कभी सोची नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन वो अपने आप निकल जाती है क्योंकि वो कहीं और से आ रही है, वो किसी और के लिए आनी है। यू आर जस्ट द मीडियम। व्हेन यू बिलीव समथिंग लाइक दिस, देन समवेयर डाउन द लाइन you get released from all the arrogance and अहंकार and everything कि आप ये सब कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके थ्रू हो रहा है। इतना ही सिंपल है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इस बात का ध्यान रखें, गर्व, अभिमान और अहंकार के बीच का फर्क मैं रिपीट कर देता हूँ। गर्व होता है परिश्रम से, अभिमान आता है सफलता से, और अहंकार तब आता है जब आप दूसरों का उपहास करने का प्रयास करते हैं, या दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, या दूसरों को नीचा दिखाने का विचार आपके मन में आता है। ध्यान रखें इस बात का। थैंक यू सो मच। बी शेयर, बी ग्रो।